इजलास हुआ सिक्योरिटी काउंसिल का, एक गैर मामूली नौइयत का इजलास था। ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है मसला कश्मीर पर सलामती कौंसिल की नशिस्त इंतहाई हौसला अफजा है। कल हमने एक बड़ा मार्का सर किया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा भारत जब दिमाग खराब हुआ तो 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील की और दिमाग सठिया गया तो एटमी हमले की गीदड़ भभकी दी। भारत के इरादों से वाकिफ हैं, कौम मुकम्मल तैयार है। कश्मीर की सूरत हाल पर दफ्तर खारजा में खुसूसी सेल और दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में कश्मीर डेस्क बनाने का फैसला। कोई ऐसा मिसाइल वेंचर या अग्रेशन इंडियन फोर्सेस ने करने की कोशिश की तो आपकी सपोर्ट से फौज पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगी। पाक फौज तैयार है, भारत ने मिस एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़ेह कर दिया, कहा कर्फ्यू हटते ही मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद बढ़ने का इम्कान है। भारत पुलवामा जैसे बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। भारत जाली ऑपरेशन करके LOC पर भी कोई कार्रवाई कर सकता है। कश्मीर की सिक्योरिटी पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, कश्मीर कॉज को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। भारत आजाद कश्मीर को भूल जाए, अब पुराना कब्जा छुड़ाने का वक्त है। कश्मीर के लिए आखिरी फौजी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का दो टोक पैगाम। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, कौम को मायूस नहीं करेंगे। आर्मी चीफ कह चुके, दिफाए वतन के लिए हर हद तक जाएंगे। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, मुतनाज़ इलाका है। सलामती कौंसिल इजलास ने भारतीय मफरूजा मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर कायम है। सलामती कौंसिल के इजलास के बाद UN ने मौक़िफ़ जारी कर दिया। लिखा, मसला कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों और UN चार्टर के मुताबिक ही हल होगा। पाकिस्तान को सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। 50 साल बाद मकबूजा कश्मीर के मामले पर सलामती कौंसिल का इजलास। P5 में से 4 ममालिक की पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत। चीन, अमरीका, बरतानिया और रूस ने अपना वजन पाकिस्तान के पलड़े में डाला। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम, चप्पे चप्पे पर फौज तैनात, कर्फ्यू 13वें रोज भी जारी। वादी सबसे बड़ी जेल में तब्दील, मकबूजा कश्मीर के शहरी बेबसी की तस्वीर बन गए। वादी में खाने पीने की किल्लत, दवाएं भी खत्म, मोबाइल इंटरनेट सर्विस, अखबारात की अशात बंद, हुर्रियत रहनुमा गिरफ्तार। पाबंदियां कश्मीरियों के हौसलों को नहीं दबा सकी। गुज़श्ता रोज नमाज जुम्मा के बाद श्रीनगर में शदीद एहतजाज, खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। पचास साल में पहली बार बड़े सिफारती फोरम पर मसला कश्मीर उठाया गया। मसला कश्मीर का हल सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का सलामती कौंसिल इजलास में मसला कश्मीर पर बहस का खैर मकदम। कहा, 11 करारदादों में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का इआदा किया गया है। मकबूजा कश्मीर के मामले पर सलामती कौंसिल का इजलास। आलमी फोरम पर भारतीय रुसवाई के बाद भारतीय अपोजिशन ने भी मोदी सरकार पर लफ्ज़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। कांग्रेस तर्जुमान कहते हैं, पाक फौज के जवान वतन के दिफा में कुर्बान। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद होने वाले पाक फौज के तीनों जवानों को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जवानों को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाहौर में शहीद लांस नाइक तैमूर असलम के अहल खाना से जारी यकजहती के लिए गवर्नर पंजाब और सिराजुल हक की आमद। भारत को सख्त पैगाम दिया। मकबूजा कश्मीर में औरतों की इज्जतें महफूज नहीं, शहरियों के घर भी जलाए जा रहे हैं। यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीर की निहत्ती कौम हिंदुस्तान की दहशतगर्द फौज का मुकाबला कर रही है। कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के सामने मुजाहरा। मोदी सरकार के खिलाफ नारे। लंदन में सिख बरादरी सड़कों पर निकल आई। आलमी बरादरी से भारत को कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से रोकने का मुतालबा।
پاکستان ایشین ٹائیگر بننے کے لیے نہیں بنا تھا، ایسی ریاست چاہتے ہیں جہاں رحم، انسانیت اور انصاف ہو۔ وزیر اعظم عمران خان کا خصوصی افراد کے لیے صحت سہولت پروگرام کے اجرا کی تقریب سے خطاب، مستحقین میں صحت کارڈ تقسیم کیے۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، کراچی میں کرنٹ لگنے سے ہلاکتیں اور بدترین لوڈ شیڈنگ، بالآخر نیپرا کو ہوش آ گیا۔ تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل، پولیس کی روایتی تفتیش۔ کے الیکٹرک انتظامیہ کے خلاف کئی مقدمات درج ہونے کے باوجود ایک شخص کی بھی گرفتاری نہیں کی جا سکی۔ شیخ سعد احمد ہلاکت کیس میں پولیس کی ایک لاش رپورٹ عدالت نے مسترد کر دی، 1 ہفتے میں حتمی رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ عید گزر گئی لیکن کراچی سے علائشیں نہ اٹھائی جا سکی، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، علائشوں سے تعفن پھیلنے لگا۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے سارا ملبہ سندھ حکومت پر ڈال دیا۔ سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال صفائی کے ناقص انتظامات پر حکومت پر پھٹ پڑے، کہا کسی بھی مہم سے شہر کا حال نہیں بدلے گا، حالیہ صورتحال پر حکمرانوں کو عدالت میں آنا چاہیے۔ کراچی میں علی زیدی کی صفائی مہم پر فاروق ستار کو شدید تحفظات، وفاقی وزیر کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا علی زیدی بلدیاتی انتخابات کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں، نیب اس چندہ اکاؤنٹ پر نظر رکھے، یہ چندہ کسی بھی وقت بھتہ بن سکتا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں تالاب بن گئیں۔ اندرون سندھ میں بھی بارشوں سے جل تھل، 1 ٹھٹا میں برساتی پانی، اسکولوں میں داخل، آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کا تودا گرنے سے 7 افراد جاں بحق، متعدد مکانات بھی تباہ ہو گئے۔ کراچی کے علاقے بہادرآباد میں کم عمر لڑکوں کی بنگلے میں چوری کی کوشش، مالک کے تشدد سے چور ہلاک، ساتھی بھاگ نکلا، پولیس نے تشدد کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ریحان کی موت سر پر چوٹ لگنے سے ہوئی، وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ حلات میں دہشت گردی، بی این پی کے مرکزی رہنما نوابزادہ امان اللہ زہری قاتلانہ حملے میں جاں بحق، نامعلوم ملزمان نے گاڑی پر فائرنگ کی، مرنے والوں میں امان اللہ زہری کے نواسے اور گن مین بھی شامل۔ اللہ کے مہمانوں نے واپسی کے لیے اڑان بھر لی، حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام کی پاکستان واپسی کا سلسلہ شروع، حجاج کرام کو لے کر پروازیں اسلام آباد اور کراچی پہنچ گئیں، وطن پہنچنے پر حاجیوں کا پرتپاک استقبال۔ السلام علیکم، آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں سعدیہ خواص۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے خصوصی کشمیر کمیٹی کی بڑی بیٹھک سے، جس میں سول اور عسکری قیادت نے بڑے فیصلے کر لیے ہیں، شرکا نے اتفاق بھی کیا ہے، یہ ایک لمبی لڑائی ہے جو ہم نے ہر محاذ پر لڑنی ہے۔ ترجمان پاک فوج کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے جعلی آپریشن کر سکتا ہے۔ گزشتہ روز اتنی بڑی پیش رفت ہوئی ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں، اگر کوئی ایک بھی طاقت ڈٹ جاتی تو سلامتی کونسل کا اجلاس نہ ہوتا۔ 5 دہائیوں کے بعد پہلی مرتبہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل کے زیر بحث آیا۔ اگر کوئی ایسا مس ایڈونچر یا اگریشن انڈین فورسز نے کرنے کی کوشش کی، فوج پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گی۔ بھارت سن لے، کشمیر کے لیے ہر حد تک جائیں گے، سیاسی اور عسکری قیادت کا سرحد پار تو ٹوک پیغام۔ خصوصی کشمیر کمیٹی کی بڑی بیٹھک میں بڑے فیصلے، جو ہمارے کی کیپٹلز ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اور وہاں اپنی ایمبسیز کے اندر ہم ایک کشمیر ڈیسک تشکیل دیں گے۔ جس حکمت عملی سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ ایک ڈاکٹر جس کو ڈوال ڈاکٹرن کہتے ہیں اور اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے بھارتی وزیر دفاع کی گیدڑ بھپکی کا بھی جواب دیا۔ جب دماغ میں خرابی پیدا ہوتی ہے نا تو وہ کیا جاتا ہے جو 5 اگست کو کیا گیا، اور جب کچھ سٹیا جاتا ہے نا تو وہ کہا جاتا ہے جو وزیر دفاع نے کہا۔ ترجمان پاک فوج کا خیال تھا کہ مشرقی بارڈر پر ہر خطرے کے لیے تیار ہے۔ کشمیر کی جو ڈسپیوٹ ہے یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ
इसमें क्या रोल उन्होंने अदा करना है। LOC के ऊपर अगर कोई ऐसा मिसएडवेंचर या एग्रेशन इंडियन फोर्सेस ने करने की कोशिश की तो आपकी सपोर्ट से अफवाज पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, मकबूजा कश्मीर में भारत के हर एक्शन का रिएक्शन आएगा। इस वक्त मकबूजा कश्मीर जो है वो एक जेल की सूरत में है, लेकिन जैसे ही इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है तो हम ये तवक्को करते हैं कि वहाँ पे वायलेंस बढ़ेगी। जो उनको स्ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है उस पर रिस्पॉन्स आएगा। कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तरह वो कर सकते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, दुनिया को देखना चाहिए कि वो इस मसले को कैसे हल करती है। मसला कश्मीर पर पाक फौज का भी दो टोक पैगाम है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, वजीर आजम और आर्मी चीफ का आखिरी हद तक जाने का बयानिया फौज का बयानिया है। आखिरी फौजी और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया, मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, भारत आजाद कश्मीर को भूल जाए, अब पुराना कब्जा छोड़ने की बात करे। कश्मीर के लिए आखिरी फौजी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मजीद कहा, सर्द खाने में पड़ा मसला कश्मीर अब पूरी दुनिया के लिए फ्लैश पॉइंट बन गया। कौम तसल्ली रखे, भारतीय जाहरियत पर उन्हें सरप्राइज देंगे। सलामती कौंसिल के इजलास का वजीर आजम इमरान खान ने भी खैर मकदम किया है। कहते हैं, पाकिस्तान सिफारती महाज पर दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है, कश्मीर पर अपने दो टोक मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। 50 साल में पहली बार आलमी सतह पर सुनी गई कश्मीरी आवाम की आवाज। वजीर आजम का सलामती कौंसिल इजलास का खैर मकदम। ट्विटर पर कहा, मसला कश्मीर पर सलामती कौंसिल में 11 करारदादें हैं जो कश्मीरियों के हक खुद इरादियत को तस्लीम करती हैं। ये इजलास इन करारदादों की तौसीक था। मसला कश्मीर का हल आलमी इदारे की जिम्मेदारी है। वजीर आजम ने डॉक्टर बाबर अवान से भी मुलाकात की और कश्मीर के मामले पर कानूनी मशावरत की। वजीर आजम का कहना था कि सिफारती महाज पर दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया हमारा मौक़िफ़ समझ रही है और हम अपने दो टोक मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। सलामती कौंसिल इजलास ने भारतीय अपोजिशन को आग लगा दी।